जय श्री गुरु महाराज की जय। जय गणपति महाराज की जय। जय भोलेनाथ शिव पार्वती की जय। और आप समस्त मित्रों जो भाग शिव पुराण देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी की भी जय हो। चाहे वो माताएं हैं, बहनें हैं, भाई बंधु हैं, या बड़े बुजुर्ग हैं, या बच्चे हैं, उन सबकी जय जयकार हो। और जो समस्त तरंगे हैं ब्रह्मांड की, उन सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। तो आइए भक्तों, अब हम 7वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, स्वेच्छावन ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना, कमल नाल के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा का ताप करना, श्री हरि का उन्हें दर्शन देना, विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ का प्रकट होना तथा उच्च और छोर का पता ना पाकर उन दोनों का उसे प्रणाम करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवीर से जब नारायण देव जल में शयन करने लगे, उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर के इच्छावश सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ, जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से युक्त था और अत्यंत अद्भुत, परम रमणीय, दर्शन के योग्य तथा उत्तम, सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्वोक्त प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्य गर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तिष्क त्रिपुंड की रेखा से अंकित थे। तात भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए मोह में पड़ा हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है, उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। मुने, मैं उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पूर्ण संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोश को ना पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा। मुने,
उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तप तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय उन प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम कांति से शोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीताम्बर पहन रखा था। उनके मस्तिष्क आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पाते थे। उनका मुख अरविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वह मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए। उनका वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सावली और सुनहरी आभा से उद्भासित हो रहे थे। उस समय उन सत्व स्वरूप सर्वात्मा 4 भुजा धारण करने वाले महाभाव नारायण देव को वहां उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। ओम तदनंतर उन नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वहां हम दोनों में कुछ विवाद छिड़ गया। इसी समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्नितम ज्योतिर्लिंग में लिंग प्रकट हुआ। मैंने और श्री विष्णु ने क्रमशः ऊपर और नीचे जाकर उसके आदि अंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परंतु हमें कहीं भी उसका और छोर नहीं मिला। मैं थक कर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझसे मिले। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे और अगल बगल से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर वह सोचने लगे, ये क्या वस्तु है। इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो इसका कोई नाम है और न कर्म ही है। लिंग रहित तब ही यहाँ लिंग भाव को प्राप्त हो गया है। ध्यान मार्ग में भी इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद में मैं और श्री हरि दोनों ने अपने चित्त को स्पष्ट करके उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम करना आरंभ किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम दोनों बोले, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो भी कार्य क्यों ना हो, आप जो कोई भी क्यों ना हो, आपको हमारा नमस्कार है। महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूप का दर्शन कराइए। मुनिशेष इस प्रकार अहंकार से आविष्ट हुए हम दोनों ही वहाँ नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो भक्तों, ये 7वां अध्याय संपन्न हुआ। हम आपको 8वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। इसी प्रकार
लगे रहे, ध्यान आनंद करते रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 8वां अध्याय। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्द में शरीर का दर्शन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिशेष नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्भ रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूरन करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहाँ उन सूर्य श्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद लुप्त स्वर में अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट से खड़े रहे। वे सर्वथा वेर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का ससाद दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को पूर्ण मंडल के समान तेजो में देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया तब वहां उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मुनिश्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्जवल कांति से प्रकाशमान देखा। तदनंतर जब उससे ऊपर दृष्टि डाली तब शुद्ध स्फाटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुर्यातीत अमल निष्कल निरुद्रव निर्दुन अद्वितीय शून्य में भार्या और अभ्यंतर के भेद से रहित भार्यांतर भेद से युक्त जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित आदि माध्य और अंत से रहित आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप ब्रह्मा का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे, यह अग्निस्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विशुभ आत्मा शिव का चिंतन किया। तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्मा में शरीर वाले परम लिंग के रूप में ससात पर ब्रह्मा स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित अथवा अचिंत्य रुद्र है। जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है, उस पर ब्रह्मा परमात्मा शिव का वाचक एकाश प्रणव ही है।
वे इसके वाच्य अर्थ रूप है। वे परम कारण, ऋतु, सत्य, आनंद एवं अमृत स्वरूप परात्पर पर ब्रह्म एकाक्षर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीज भूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध सर्वव्यापी शिव बीजी बीज मात्र के स्वामी और आकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। आकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि है। प्रधान और पुरुष से भी ईश्वर जो महेश्वर हैं, वे बीजी बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाथ कहा गया है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग में लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ है। जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब और बढ़ने लगा, वह स्वयं में अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदनंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजम्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और ससात महेश्वर के आधार से ही फूट कर 2 भागों में बट गया था। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ स्वयं में कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही दधुलोक रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था, वही 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी कै संज्ञा है। वे समस्त लोकों के सृष्टा हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही ए, उ और मैं इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव में शिव ने ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और साम मंत्रों ने भी हमसे आदर पूर्वक कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीज में मेरे साथ विश्व पालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। मुने वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कपूर के समान गौर वर्ण थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छवि मान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न
अत्यंत उत्कृष्ट रूप का वर्णन करके मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। ओम। तत्पश्चात महेश्वर भगवान तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्द में रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार दाहिना और इकार बायां नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और ऊकार को बायां कान बताया जाता है। ऋकार उन परमेश्वर का दाया कपोल है और ऋकार बायां लर और लर ये उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और एकार अधर, ओमकार तथा ओकार ये दोनों क्रमश उनकी ऊपर और नीचे की दो दंत पंक्तिकाएं हैं। अन और अन उन देव आदि देव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। कै आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और चै आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ, टै आदि तथा तै आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। पकार दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार बायां पार्श्व। भकार को कंधा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। ये से लेकर शय तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्द में शरीर की 7 धातुएं हैं। हकार उनकी नाभि है और सकार को मेढु मुक्तेंद्रिय कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्द में रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्मा में शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओमकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्वमसि यह महावाक्य दृष्टि गोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा खुद स्फाटिक के समान निर्मल है। ओम। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर है तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणा मूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। ओम। तदनंतर ऋग, यजु और साम ये तीनों रूप हैं जो ईशो के मुकुटमणि शान है, जो पुरातन पुरुष है, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वग्रहा सदाशिव हैं, जिनके चरण वाम परम सुंदर, जो महान देवता और महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी ओर पैर और सभी ओर नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति, कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं,
उन वरदायक शाम शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट से ध्वन किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो भक्तों, ये 8वां अध्याय संपन्न हुआ। अब आपको हम अगला 9वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं अगले वीडियो में। इसी प्रकार आप बने रहे। ओम नमः